जिनका रोल पीर पंचाल के पूरा का पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं डॉक्यूमेंसी टेनेंसी राइट्स और रेजिडेंशियल पुंछ की म्यूनसिपैलिटी के अंदर गोल्डन इरा गुप्ता जी, मेरे भाई सुनील जी, रोमी जी, जब हम लोग काफ़ी साल से सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू की जाएं उनके नाम पे, तो परिवर्तन ने एक इनिशिएटिव लिया। उसके लिए परिवार बहुत आभारी है इनका। हमारी तरफ से जो समझा है हमने उनको, वो बहुत कम है। पॉसिबली एक ज़िंदगी उतनी ज़्यादा नहीं होती एक आदमी के बारे में उतना अंडरस्टैंड करने की। ज़मान साहब उनके साथी रहे हैं, जो संघर्ष उन्होंने बचपन में किया है। पॉसिबली एक दिक्कत ये होती है कि एज की डिस्पैरिटी के कारण आदमी कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी ये होती है कि हम लोग, मैं घर में छोटा था सबसे, जितना भी उनके साथ कम्युनिकेट करने की बचपन में एक डर का विषय होता है छोटे को कि बड़े से एक दूरी बना के रखता हुआ, जितनी हमारी बॉन्ड पिताजी के साथ था, उनके जाने के बाद इनसे बॉन्ड ज़िंदगी में एक ज़्यादा डबल हो गया। बॉन्ड इसलिए डबल ये हो गया कि पिताजी कुछ चीज़ें हमसे शेयर करना चाहते थे और उस ज़माने में हम छोटे थे, इतना मकसद उस चीज़ को आगे ले जाने वाला नहीं था कि ये समझ पाएँ कि क्या कहना चाहते हैं। वो एक सिलसिला था, वो एक परंपरा थी। पर जैसे भी इनका युग देखा, इनके साथ हम लोग बैठे, हमारी एजुकेशन हुई, मैं MBBS किया, फिर MD किया, फिर DM किया, चंडीगढ़ में गया। एक जो डर का बॉन्ड पिताजी के साथ शेयर करने वाला था कि ये चीज़ें डिस्कशन उनसे नहीं करें, इनसे हमने करने की कोशिश की। पर एक कहीं डर भी था कि जैसे हमने पिताजी को खोया है, इनको ना खोने की कोशिश करें। वो उस संघर्ष में, उस ज़िंदगी की परंपरा में आदमी सब चीज़ें सीखना नहीं चाहता, उनके विचारों को देखना नहीं चाहता। जो ज़िंदगी की लाइफ हिस्ट्री है, चाहे उनकी एजुकेशन का टाइम है, एम्प्लॉयमेंट का टाइम है, सोशल जस्टिस का टाइम है, लोगों के साथ मिलने जुलने का टाइम है, वो तो सबके साथ है, वो सबके साथ उन्होंने शेयर किया है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आदमी पूछना चाहता है परिवार में, जो लोग अच्छे होते हैं, जिनकी वैल्यूज़, जिनके ट्रेडिशन हमने सोसाइटी में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। इस युग में तो हम लोग प्रॉपर्टी कितनी है, घर कितना है, उसके पैसे कितने हैं, उसकी विल करने की कोशिश करते हैं। पर आदमी की अच्छी विशेज़ को हम आगे ले जाने के लिए ये नहीं कहते कि इस विल की क्या ज़रूरत है, कौन आदमी इसको आगे चलाएगा। मैं अगर कुछ ऐसा कह रहा हूँ तो किसी को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए मेरी माफ़ी। पर मैं ये आज भी कहता हूँ कि अगर घर में आपके जो बड़े लोग हैं या जिनको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अच्छी चीज़ें, जो विचार समाज में, सोसाइटी में, वो आप चाहते हो कि समाज में चलें, वो चाहते हो कि समाज में एक फोकस बना रहे, वो शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास घर में कोई बड़ा आदमी है, उससे पूछिए। हम लोग पुंछी में कहते हैं ये कतरा बतरा हो गया जी, पॉसिबली ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंस, ही इज़ नॉट स्पीकिंग रेडिमेंट। पर कई बार आदमी फोकस करने की कोशिश करता था। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है ज़िंदगी में कि लास्ट 2 साल में ही हैड सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द पॉलिटिकल सिस्टम एंड ही गॉट शिफ्टेड टू रिलीजियस कम्युनिकेशन। जब ये कहते थे मेरी तरफ देखो, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी तो आने जाने वाली बात है, तो हम सोच रहे थे क्या कहना चाहते थे, इनके मकसद क्या है ज़िंदगी में, इनका किस लेवल की कम्युनिकेशन ये करना चाहते थे। पर एक वो जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, वो आदमी कहना चाहता है, हम सुनना नहीं चाहते वो लोग। इसलिए जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हैं आपके पास प्यारे, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके साथ इस किस्म की कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जगह कितनी है, उसको छोड़ के अच्छे विचारों को आगे कैसे चलाने की कोशिश करें, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। आजकल पॉसिबली ये फ़लसफ़ा है कि आज के युग में कोई भी आदमी लक्ष्मण नहीं बनना चाहता। आज के युग में कोई भी आदमी कहता है जी मैं भरत नहीं बनना चाहता, सब कहते हैं मैं राम ही बनना चाहता हूँ। वो पॉसिबली कंट्रीब्यूशन ये है कि
उसमें लक्ष्मण बनने में और भरत बनने में एक दिक्कत है। आज के समाज में कौन आदमी कहता है कि मैं लक्ष्मण बनने की कोशिश करूं। हमने एक संकल्प अपने पिताजी के साथ दिया था कि ही इज़ हेड टू द फैमिली, वी विल सपोर्ट हिम। और किसी भी किस्म की पॉलिटिकल उनकी अलाइनमेंट हुई हो, चाहे किसी भी पार्टी के साथ रहे हों, हमने कभी उनके व्यूज़ को कभी चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। ये पॉसिबली लगता है कि हमारे परिवार की तरफ से एक बड़ी सी ट्रिब्यूट है उनके लिए। हमने कभी भी ज़िंदगी में उनके व्यूज़ को, चाहे वो पॉलिटिकल हों, उनमें कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की। सेम स्टोरी दूसरे भाई साहब की है। ही इज़ देयर इन पुंछ, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो उनके विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, कोशिश करेंगे उनको जितना आगे चलाने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकनॉमिक हो, जो लोगों की मदद हम करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, उसमें अगर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, उसके लिए भी कुछ ना कुछ और विकल्प हम देखने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन ने अच्छी शुरुआत की है। ये शुरुआत जो है अवार्ड तक इन्होंने देखा है, कुछ लोग चुने हैं। मेरा मानना है कि वो लोग अपनी फील्ड में उन्होंने एक्सेल किया है, अपनी फील्ड में बड़े अच्छे हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ज़मान साहब, कृष्ण जी, मैं कई बार चतर सैनी साहब से पूछता था कि आप मेरे को बताइए कि क्या बातचीत आपसे वो करते हैं, वो क्या चीज़ जो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आप हमें बताने की कोशिश करें। जितने भी लोग आप उनके साथ परिचित रहे हैं, जितने भी लोग आप उनको जानने की कोशिश करी है आपने, अगर कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने शेयर की है जो हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो कम्युनिकेट करें हमारे साथ। फिर भी जितनी एक प्रयास किया जाएगा कि उस जितने सेगमेंट के लोग उनसे आज तक मिले हैं, उनसे फिर मिलने की कोशिश करेंगे। और इस जो कंट्रीब्यूशन उनकी एक सोसाइटी में इसको रीबिल्ड करने की या देखने की कोशिश की है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना जो व्यक्तिगत है स्वरूप, उसमें ये था कि जब मैं वापस आया डीएम कार्डियोलॉजी करने के बाद, मैंने कहा कि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करने की कोशिश करूंगा, मुझे कहीं विदेश भी जाना है, मेरे पास और बड़े एवेन्यूज़ हैं। कहा कि ये नहीं, आप वापस आइए, अपने लोगों में बैठिए, अपने लोगों में काम करने की कोशिश करिए। और उसी एक प्रयास को हमने आगे ले जाने की कोशिश की है। आज तक तकरीबन 4 लाख लोगों को हम देख चुके हैं जम्मू कश्मीर में। वो उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने देखने की कोशिश की है, चाहे उनका शुगर है, उनका बीपी है, उनकी फिजिकल वेलबींग है, उनकी जो भी कार्डिक एलिमेंट के साथ जुड़ा है या किसी भी विषय के साथ जुड़ा है, लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो इस बात को प्रतीत करता है कि शायद ज़मीन ज़ायदा से कहीं उठ के एक इंसानियत, एक लोगों में मेल मिलाव रखना और सबको इकट्ठे लेके चलना, और जो इंसानी वैल्यूज़ हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है, दे आर प्राइसलेस। और शायद उन्हीं का नतीजा है, उन्हीं की सिखाई देन हम डॉक्टर सुशील शर्मा जी में भी देखते हैं कि जैसे जिक्र हो रहा था कि इतना पढ़ाई लिखाई करना और इतना एक निश एरिया में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन करके आना, डीएम कार्डियोलॉजी, कि जहाँ पे कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, मुंह मांगी कीमत मिलती है लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए। वहाँ से वापस करके आना, लोगों के बीच बैठना, और उसके साथ सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही लोगों की सेवा करना और प्राइवेट प्रैक्टिस ना करना, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाल है जिसकी आपको बहुत कम मिलती होंगी। उसके लिए शायद डॉक्टर सुशील शर्मा जी को श्रेय तो है, और ज़्यादा श्रेय शायद उनके जो बड़े भाई यशपाल शर्मा जी को है कि जिन्होंने बचपन से ही उनको ऐसी वैल्यू से नवाजा होगा और उनकी सीख सिखाई होगी कि इनके किरदार में, इनके चरित्र में ही वो सारी चीज़ें उभर के आती हैं कि अपने मुल्क में वापस आना, जैसे वो पुंछ रहे, ये भी वापस आए कि अपने देश को छोड़ के नहीं जाना, कि अगर मैं छोड़ के चला गया तो एक बड़ी एग्जाम्पल ऐसी सेट हो जाएगी, मेरा देखा देखी लोग चलने निकल जाएंगे, और मेरे फ़ायदे के चक्कर में एक प्रांत का, एक अच्छा जो पुंछ एक हिस्टोरिक सिटी है, उसका कितना नुकसान होगा, उसकी कल्चर का कितना नुकसान होगा, ये एक उनका प्रेम को दर्शाता है। और ये परिवर्तन जो संस्था है, जैसे बताया कि रोमी शर्मा जी की तरफ से 2018 में इसकी फाउंडेशन हुई, ये उन्हीं वैल्यूज़ को आगे ले जाने के लिए है, और जिसके लिए यशपाल शर्मा जी ने अपनी पूरा ज़िंदगी का जीवन, अपना सफ़र उसमें चले।
और उसके बाद उनके सफ़र की कितनी अहमियत है वो आज इसी बात से है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज 2 साल से पहले यहाँ से इस दुनिया से कूच कर गए। उनकी अच्छी बातों को हम याद कर रहे हैं और ये प्रण भी कर रहे हैं कि उनकी जो अच्छी सिखाई बातें हैं उनको और ज़्यादा फैलाया जाए, उनको याद रखा जाए। और ख़ासकर जैसे उन्होंने कहा आजकल राम तो कोई नहीं बनना, हर कोई राम बनना चाहता है, लक्ष्मण और भरत कोई नहीं बनना चाहता। तो लक्ष्मण भरत सिग्निफाई सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस डेडिकेशन और सेल्फ इफेसमेंट, कि अपने आप को पीछे रख के अपना कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक होना। तो आजकल का जो समाज है, आजकल की जो दुनिया है, मैं समझता हूँ कि राम जी की अपनी इम्पोर्टेंस तो है ही है, हम सब देख रहे हैं और ख़ासकर कल देखेंगे भी जब स्थापना होगी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद। पर जो लक्ष्मण या भरत के जो सिखाए जो गुण हैं जो उसमें है, तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको भी याद रखना चाहिए। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे जो आज का जो मेन कार्यक्रम है अवार्ड सेरेमनी में है, उसके लिए जो यहाँ पे कुछ यंग अचीवर्स को भी बुलाया गया है, मैं कुछ दिन पहले उनसे बात भी कर रहा था। तो ये भी उनसे मेरी यही आग्रह होगा कि वो भी उन्हीं वैल्यू को याद रखें कि जिसके नाम पे उनको ये इनाम मिल रहा है, जिसके नाम पे उनको रिकग्निशन मिल रही है, तो यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी यशपाल शर्मा जी के लिए। और इसी तरीके से अगर उनके हम चलाए रास्ते पे चले, उनकी याद को दिल में रखें, तो ये सबसे बड़ा उनको याद करने का एक तरीका होगा। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर सुशील जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सुनील जी का, रोहित शर्मा जी का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, कि यशपाल शर्मा जी की अच्छी अच्छी बातें हम याद कर सकें और वो ये प्रण ले सकेंगे कि इसी तरीके से जिन रास्तों पे चले उसी रास्तों पे अगर थोड़ा भी हम चल पाएँ तो ये एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आज का दिन जो है श्री यशपाल शर्मा शेर पुंछ की सालगिरह मना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये हकीकत है कि कभी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की ज़मीं रोशन है इस जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। मैं मैडम रोनी जी का और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, सुनील का, सबका और आप सबका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये जो अब यहाँ पे तकरीब मुनक़्क़द की गई, इसमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम यशपाल शर्मा के बताए हुए आदर्शों को, असूलों को अपनाएं और जहाँ पे खिता पीर पंजाल में हो, जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक हो और एक भाईचारा की लहर जाए, ये हम चाहते हैं ऐसे हालात में। तो परिवर्तन प्रोग्राम जो यशपाल शर्मा जी के याद में किया जा रहा है, तो ये उनके नमन ये एक शेर कहूँगा कि नरगिस हजारों बरस रोती है अपनी बेनूरी पे, मुश्किल से चमन में पैदा होता है दीदावर। सो कहने की बात है कि ऐसा एक ग्रेट पर्सनैलिटी नेवर डाइड। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो फॉरएवर जिंदा रहते हैं। तो उनके कामों का वो एक सोशली, समाजी और एक सेकुलर आदमी थे। उनके बीच में देयर इज़ नो कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स, कि उन्होंने कभी भी समाज में बांटने की या मजहब परस्ती, फ़िरका परस्ती के वो रास्ते पे नहीं किए। हमने बड़े नज़दीकी उनके साथ हमारा साथ रहा है और बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो एक रेवोल्यूशनरी टाइप के आदमी थे और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ऐसे लोग बड़ी मुद्दत के बाद पैदा होते हैं जो लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। उन्होंने समाज के लिए जो काम किए, यार एक रेवोल्यूशनरी जो 1978 में पुनिश में जो उन्होंने रेवोल्यूशन लाया है वो काबिल तारीफ़ है। उसको बड़े सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने सर अंजाम दिया और कामयाबी हासिल की, लोगों को जस्टिस इंसाफ दिलवाया। उसके बाद यहाँ भी ये उनका काबिल तारीफ़। और एक मैं क्या बोलता हूँ कि मतलब कोई ऐसा अल्फाज नहीं जो उनके बारे में कहा जाए। उन्होंने इंसानियत के अलंबरदार थे और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम थी। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे आदमी बड़े नायाब होते हैं समाज के लिए, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है ऐश व आराम, पर्सनल लाइफ जो है गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए सर्फ की है। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और ऐसे लोगों को हमारे दिल में कभी भी ये भूल नहीं सकते और ऐसे लोगों को हमेशा के लिए याद किया जाना चाहिए। ये समाज के लिए एक असेंबल है।